नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आशीष वेडिंग ब्लॉगर में। दोस्तों अभी हम आज घर पे हैं और आज ऑफिस नहीं जाना हुआ है हमारा। तो आज एक तिलक का फंक्शन है, उस तिलक में जा रहे हैं। वैसे तो बेसिकली शहर में तिलक होते हैं और शहर में भी हम बहुत सारे प्रोग्राम मैंने शूट करे हैं, लेकिन आज का दिन जो है हम अभी निकल रहे हैं लड़की वालों की तरफ से तिलक लेके लड़के वालों के यहाँ पर। और वहाँ पर देखते हैं किस तरीके का डेकोरेट उन्होंने कराया हुआ है, किस तरीके की व्यवस्था है जो कि गांव में होती है। ठीक है, आज मैं आपको गांव का तिलक दिखाऊंगा और फिर आप लोग कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को। अच्छा चलिए अब निकलते हैं। मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और हमारे पैकअप पूरा कंप्लीट हो गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। हॉस्पिटल कानपुर, ये मेरा परिचय है। अब तक आपने डॉक्टर तो देखे होंगे बीमारियों का इलाज करते हुए, लेकिन जो सामाजिक बीमारियों का है उसका कोई डॉक्टर आपको नहीं मिलेगा। एक तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे और दूसरे समाज में डॉक्टर ऐसे भी हो रहे हैं जो संक्रामक बीमारियों के साथ साथ जो सामाजिक बीमारियां हैं उनको भी सही कर रहे हैं। आप लोग अगर स्थान ग्रहण कर ले तो ज्यादा अच्छा होगा। जो तर्क कर सकता हो, सही को सही और गलत को गलत का अंतर स्थापित कर सकता हो, वो हर कोई बुद्ध है। बुद्ध किसी मूर्ति में नहीं है, बुद्ध किसी कैलेंडर में नहीं है। बुद्ध का मतलब बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए निर्णय लेना। धम्म का मतलब होता है सही जीवन जीने का मार्ग, और संघ का मतलब होता है एकता स्थापित करके जीवन यापन करना। तो बुद्ध, धम्म और संघ। कर्म कांड की बात मैं नहीं करूंगा, न किसी देवी देवता का विरोध करूंगा, न किसी जाति बिरादरी का विरोध करूंगा। मैं जितनी बात करूंगा वो तर्क की बात करूंगा। अब बात आती है कि कुछ शब्द हम बोलते हैं या आप लोग बोलते हैं, जैसे बोलते हैं पूजा। सभी लोग करते भी हैं और बोलते भी हैं। पूजा का मतलब होता है पूरी जानकारी, पाठ का मतलब होता है अध्ययन करना। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना का मतलब पूजा पाठ। फिर हम लोग बोलते हैं भगवान, बोलते हैं ना। भगवान का मतलब होता है वाग्न करना, वाग्न का मतलब त्याग करना। तो जो हमारे दोष होते हैं उनका त्याग करना। 3 दोष होते हैं, एक तो मोह होता है, एक राग होता है और द्वेष भावना होती है। इनका जो त्याग कर देता है और जो धारण करता है करुणा, मैत्री और दया, तो उसको कहते हैं भगवान। उसका ही पाली भाषा को, तो ये 3 दोषों का जो त्याग करने वाले पूरे विश्व में सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ गौतम हुए, जिनका नाम आज गौतम बुद्ध है। आप समझ गए आप। भगवान, देवता, अब दूसरा शब्द आता देवता। देवता का मतलब होता है जो हमें दे, हमसे ले नहीं। क्या है?
दे। पहले देवता है हमारे कुल देवता, जो हमारे पूर्वज होते, दादा होते, दादी होते, नाना होते, नानी होती, ये देवता हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया। इसके बाद दूसरे देवता हमारे हैं माता के बाद हमारा जीवन संरक्षण करते हैं, शिक्षा अध्ययन के लिए पैसा देते हैं, कपड़े व्यवस्था, भोजन व्यवस्था देते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा देवता होता है शिक्षक, जो मुझे दुनिया से परिचित करवाता है, शिक्षक। इसके बाद हमारे होते हैं जो कुछ जिनमें आस्था होती है, जिनको हमारे पूर्वज पहले से आराध्य समझ के मानते आए हैं, वो भी मेरे क्या होते हैं, देवता होते हैं। तो भगवान और देवता का अर्थ समझ में आ गया, ठीक। पूजा पाठ का अर्थ समझ में आ गया सबको, कि हम क्यों किया जाता है। बुद्धिज्म में प्योर साइंस है, बुद्धिज्म क्या है, साइंस है। और साइंस किसका, प्रकृति का, प्रकृति का विज्ञान ही बुद्धिज्म है, और कोई नहीं है वहां पे। तो अभी आपको यहाँ सब देखने को मिल जाएगा इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है, बोलना है बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। तो हमने इस तरह से बुद्ध को नमन किया, बुद्ध का मतलब ज्ञान को, और फिर धम्म का मतलब सही मार्ग को, और संघ का मतलब है कि हम सब लोग एक साथ मिलजुल करके एंगेजमेंट है, वो सबसे पहले एक दीप प्रज्वलित करेंगे। आप बेटा क्या नाम है आपका, अभिनव, अमन राय। आप सबसे पहले माचिस उठाइए और एक इधर से दीप, ये कैंडल जलाइए, इधर वाला सिंगल दीपक इधर, और एक आप दीपक जलाइए तो पूरे कमरे का अंधकार मिट जाता है। इसी तरह से तथागत बुद्ध ने कहा है, ज्ञान रूपी दीपक जलाइए। तो ये जो दीपक है वो ज्ञान का प्रतीक है। हाँ चलाइए, देखिए एक आप अगर, अब पुष्प होता है प्रतीक जीवन से। जिस तरह से एक पेड़ में बेकार, तो पुष्प हमारा जीवन को दर्शाता है कि जन्म से लेकर के धीरे धीरे यौवन आता है, यौवन के बाद बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा के बाद क्या होता है, मृत्यु होती है। इसी तरह से पुष्प का रंग है और गुण है, ये प्रतीक है आपके जीवन में परिवर्तन लाने का। जन्म से रंग तो मिलता है पर गुण नहीं मिलता, गुण संगति से ही आता है। तो ये पुष्प इसलिए चढ़ाया जाता है, और सुगंध वाले और रंग वाले ही पुष्प चढ़ाए जाते, कहीं भी आपने देखा हो। इसके बाद आता है सुगंध। सुगंध का अर्थ यहाँ पर है कि जीवन में जो मैत्री पूर्ण, करुणापूर्ण जो हम व्यवहार करते हैं, इसी तरह से उसका यश फैलता है। जैसे हवा के विपरीत जलती हुई अगरबत्ती का धुआं पहुंचता है, ये सुगंध से मतलब है। तो आपने सुगंध के बारे में जान लिया, दीपक के बारे में जान लिया, और पुष्प के बारे में जान लिया। अब बात आती है यहाँ पर एक बोधि वृक्ष, जिसे पीपल का पत्ता कहते हैं। ये ऐसा प्रकृति ने पौधा उपजाया है जो 24 घंटे मुझे क्या देता है, प्राणवायु, ऑक्सीजन देता है। तो इसका हमें संरक्षण करना चाहिए। तो कुछ लोगों ने भ्रमित करके ये कहा कि पीपल के पेड़ के नीचे जिंद रहता है। क्या जिंद रहता है या भूत रहता है, यही बोला ना, डर भय पैदा किया गया। लेकिन उस विज्ञान को नहीं जाना, वो अपनी जगह सही थे कि लोग कटाई नहीं करेंगे, काटेंगे नहीं, इसी भय से सुरक्षित रहेंगे। उनका एक लॉजिक था डर उत्पन्न करना। लेकिन ये 24 घंटे आपको प्राणवायु देता है। तो इस तरह के पौधे का संरक्षण किया जाना चाहिए। इसलिए यहाँ पर पानी के लिए पूजा होती है कि पानी भी मेरे जीवन का हिस्सा है, तो पानी की पूजा होती है। अब प्रकृति ने मुझे भोजन के रूप में फल दिए हैं। जब गेहूं चावल नहीं होता तो क्या होता था, फलाहारी जीवन था, तो फल का भी संरक्षण करना चाहिए। इसलिए फल की पूजा होती है, पानी की पूजा, फल की पूजा, बोधि वृक्ष की पूजा, प्रकाश के रूप में दीप प्रज्वलित करते हैं, सुगंध के लिए अगरबत्ती लगाते हैं, और आपका पुष्प, ये इसमें पूजा में शामिल होते हैं। इतनी सी बात लॉजिक समझ में आता है। ठीक, अब आप बात आती आगे। भैया बैठ जाइए। अब हमने क्या, हम सब लोग क्या है, बुद्ध के धम्म को स्वीकार करते। क्या
बुद्ध का धर्म नहीं है। जिनमें अंडरस्टैंडिंग मिसगाइड हो रहा है वो क्लियर कर ले। हमने बताया बुद्ध क्या है, बुद्धिमत्ता, बुद्धिमानी, और धम्म एक सही मार्ग, और संघ का मतलब यूनिटी, एकता के साथ रहना, जीवन जीने के लिए साथ रहना। ये बुद्ध धम्म संघ की बात है। तो अब हम क्या करते हैं कि सरल जाते हैं। क्या करते हैं? सरल। कोई तो सरल होना चाहिए ना हमारा। तो अब हम कहेंगे, सभी लोग दोहरा लेंगे, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। हिंदी है, मैं उन अरहत सम्यक संबुद्ध को नमस्कार करता हूं 3 बार। अब बात आती है सरल। तो सबसे पहले किसकी शरण जाते हैं? शरीर चलता है तो बुद्धि के हिसाब से चलता है, जो दिमाग आपका कहता है कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, पैर फैलाना नहीं फैलाना है ना। तो क्या है? बोलते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि। क्या बोलना है? बुद्धं शरणं गच्छामि, मतलब बुद्धि की शरण जाओ। बीड़ी पीना है तो ये देख लो कि बीड़ी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पहले क्वेश्चन आएगा, अब पियो ना पियो आपकी मर्जी। फिर इसके बाद धम्मं शरणं गच्छामि, धम्म मतलब सही मार्ग का अनुसरण करता हूं। संघं शरणं गच्छामि, सबके साथ मिलजुल करके रहता हूं। तो 3 बार कहते हैं। इसी प्रकार से द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। आप लोग भी दोहराइए, द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। कहता है तो 3 बार कहते हैं त्रिवाचा। क्या है? 3 बार उस वचन को दोहराया तो पूरे होश और हवास में उस वचन को स्वीकार किया ना, इसलिए त्रिशरण। क्या बोला? 3 शरण ग्रहण किया, बुद्ध का, धम्म का और संघ का। इतनी बात समझ में आ गई? चलो आगे आता है 5 सील। सील का मतलब होता है नियम, सील का मतलब होता है शुद्धता। बाजार में अगर कोई सामान खरीदने जाते हैं तो आप सील पैक लेना पसंद करते हो या खुला? आवाज दो, खुला ज्यादा अच्छा होता है। चलो मेडिकल स्टोर पे जाओ, दवाई कैसी बोतल खुली वाली लोगे तुम? आपसे भी सहमत है, कुछ चीजें खुली अच्छी लगती हैं, मिल जाएंगे। लेकिन सील का मतलब होता है शुद्धता की गारंटी होती है ना। उसके कुछ ISO मार्कर होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं, ये चीज इस कंपनी का फला चीज का अच्छा होगा, स्टैंडर्ड होता है उसका। इसी तरह से मानव के जीवन स्तर की गारंटी क्या है? कौन गारंटी लेगा आपकी? शादी करते हो लड़का लड़की के बीच में एक मीडिएटर होता है, वो कहता है मैं जिम्मेदार हूं इसके लिए, लड़का का परिवार अच्छा है, लड़का का चाल चलन अच्छा है, एक मीडिएटर होता है ना। इसी तरह से बुद्ध ने 5 नियम दिए हैं मानव जीवन को संचालित करने का। तो उस नियम का नाम पहला है पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कि जीवन में कभी मैं प्राणों के लिए अहितकर हो उसकी अति नहीं करूंगा, चाहे मेरा जीवन हो चाहे किसी और का जीवन हो। यानी कि प्राणों की अति, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, अर्थात हिंसा नहीं करूंगा जीवन में, हिंसा से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। यहाँ किसी धर्म की बात नहीं हो रही है। इसके बाद दूसरा नियम है अदिन्न दाना वेरमणि। अदिन्न दाना का मतलब है लेन देन साफ रखूंगा।
तीसरा जो नियम है वो है कामेश मिच्छाचारा वेरमणि। कामेश मिच्छाचारा से मतलब है कि मैं समाज में अनैतिक व्यवहार नहीं करूंगा। जैसे मेरे घर की माता बहन बेटी है, वैसे ही समाज के हर व्यक्ति के माँ बहन की नजर से ही मैं देखूंगा। इसका मतलब चौथा नियम है मूसावादा वेरमणि शिक्षा पतंग समाध्यामी। चुगली नहीं करूंगा और झूठ नहीं बोलूंगा जीवन में। जब चुगली नहीं करोगे, झूठ नहीं बोलोगे तो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे ना। पांचवा सुरा मेरय मज्जय पमादक ठाना वेरमणि, मतलब जितने प्रकार के नशा उत्पन्न करने वाले पदार्थ हैं उनका मैं जीवन पर्यंत सेवन नहीं करूंगा। चाहे वो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, कच्ची पक्की शराब या फिर ऐसे खेल तमाशे या जुआ घर पे नहीं जाऊंगा जिससे आलस उत्पन्न हो। रात भर जुआ खेलोगे तो सुबह काम पे नहीं जा पाओगे, और रात भर नौटंकी देखोगे तो सुबह काम पे नहीं जा पाओगे। तो बुद्ध ने ये 5 नियम दिए, सबके लिए दिए, तो ऐसा पालन करना है। ये है पंचशील। क्या कहते हैं? पंचशील। इतनी सी बात। तो सबने शील ग्रहण कर लिए, ठीक, सरल भी ग्रहण कर लिए, शील भी ग्रहण कर लिए। आज शुद्ध हो गए, यानी बुद्ध और शुद्ध। कल आप चाहे कुछ करो, ठीक। आज हमने आपको शुद्ध कर दिया शील देकर। सहमत है? तो 3 बार साधु साधु बोले सब लोग। चलो, बहुत बहुत साधुवाद आप सभी को। अब आगे की प्रक्रिया शुरू करता हूँ। देर तो नहीं हो रही भाई? शॉर्ट में करें कि लॉन्ग में? शॉर्ट कर दें? चलो, शॉर्ट में कर रहे हैं। सब कुछ हो गया है, अब थोड़ा ही बचा है, बस 10 मिनट और बचा है। तो हमने आपको सबके बारे में डिटेल बता दिया। फलों के बारे में, फूल के बारे में, सुगंध के बारे में वही पाली भाषा में हम बोल सकते हैं, लेकिन टाइम वेस्ट होगा। हम पाली में बोलेंगे, हिंदी पहले बता दिया। अभी क्या करना है, एक मोमबत्ती लड़के के पिताजी जलाएं, एक अगर जाओ राजू भाई। माचिस और कौन है? अरे माचिस नहीं है तो इधर देखिए भाई साहब, इधर देखिए, ऐसे हाथ लगाइए, मोमबत्ती में हाथ लगा लीजिए, बस जला के लगा लो। इधर ये आप कहाँ जला चढ़ा दो। आपका 500 रुपया भिक्षा पात्र में डालते जाओ। कम से कम 20 लाख कैश कराओगे कल। 500 रुपया लड़का डाले, लड़का के पिताजी डाले। जितने अगरबत्ती मोमबत्ती लगे 500 डालें। बहुत कम है। इधर डालिए, देखिए इधर देखिए। MBBS करने के बाद MD करने में तेल निकल जाता है। 10 साल पढ़ाई करने के बाद हम पंडिताई कर रहे हैं, देख रहे हो आप बैठ के। बेटा अभी निकलिएगा नहीं आप, बेटा अभी रुक जाओ वहीं रुक जाओ। इधर की भाई साहब रुकिए 1 मिनट। ठीक है, पुष्प चढ़वा दीजिए। पुष्प चढ़वाइए, अगरबत्ती लगाने दो, लगाइए। पुष्प लगा दीजिए दोनों हाथ से। इधर देखिए, इधर देखिए। अब लड़की के पिताजी एक मोमबत्ती जलाएं, एक अगरबत्ती लगाएं और दूसरा पुष्प। ठीक है, से ये वाले। अगरबत्ती थोड़ी गिलास इधर कर दो, बस बाद में जल लग जाएगी। बाबूजी इधर देखिए थोड़ा सा, बाबूजी इधर देखिए, इधर देखिए। पहचान पाया। दीवाने क्या बात है? बस जल गए। सिम लगा दीजिए, गिलास के अंदर लगा दीजिए। एक कोई लड़की के पक्ष से और जला दो कैंडल, और कोई लड़का के पक्ष से कोई
जलाओ कैंडल, वो कैंडल है, वो अगरबत्तियाँ, बाकी बाद में पोस्ट अपने सब लोग के बाद में जलाते रहे। इधर देखिए, इधर देखिए बाबूजी, हाँ इधर देखो, हाँ लगाओ फूल में, इधर देखते, इधर देखिए, रुपया ना लगाओ, देर नहीं करो भाई, जल्दी करो, सर्दी है बहुत। चलिए कराइए इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखते हुए कीजिए। ठीक है। समाज पर घूंघट मारने की प्रथा बहुत। और अगरबत्ती मोमबत्ती लगाओ भैया के, कोई श्रद्धावान उपासक आ जाए, एक अगरबत्ती आप ही खड़े हो जाओ, आप साहब आके खड़े हो जाओ, दूसरे को नहीं करके वहाँ पे मोमबत्ती जलाओ। भाई साहब आपस में समर्पण करेंगे, क्या करेंगे, तब इनका माला आला होगा लड़के का। अभी लड़की के लड़के के पिता एक दूसरे को समर्पण करेंगे। इधर देखिए भाई साहब, फूल छुड़वाइए, फूल बस। जिनके दांत नहीं हो उन्हें दूध पिला। हाथ ऐसे करो और हाथ नीचे रखो ऐसे, और थाली में और अंदर आ जाइए, इधर देखिए। हेलो, समर्पण होगा। अरविंद जी, भाई साहब तुम लोग सामने देखिए। आप बोलेंगे, मैं भूरे लाल अपने पुत्र अमन राय को सामने हटो यार राजू। श्री गंगाराम जी के पुत्री विजय लक्ष्मी को उनके पति के रूप में उन्हें समर्पण करता हूँ। ठीक, अब आप बोलेंगे, मैं पानी डालते रहो, थोड़ा थोड़ा हाथ पे ठंडे कराओ, पानी लगातार गिरेगा बूंदे बूंदे। मैं गंगाराम अपनी पुत्री विजय लक्ष्मी जी को श्री भूरे लाल जी के सुपुत्र अमन राय जी को उनकी पत्नी के रूप में अपनी पुत्री का समर्पण करता हूँ समस्त जनमानस के सामने, और त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ और बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को साक्षी मानकर यह रिश्ता जीवन पर्यंत निभाऊंगा। साधु 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 साधु। पानी डालते रहो। आप लोग फूल सब इनके ऊपर वर्षा करिए, फूल की नीचे सबको। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। साधु साधु साधु। थाली में पलट दो। दान करिए श्रद्धापूर्वक, और जितनी क्षमता है उतना ही करना, नहीं लड़ाई झगड़ा। जल्दी दान करिए, आगे तक कार्यक्रम बढ़े। संबंध स्थापित हुआ ना, इन्होंने वचन लिया सबके सामने कि नहीं मैं रिश्ता में जीवन पर्यंत निभाऊंगा।
रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो बन रहा है। अब आगे अब आपका काम खत्म करने होगा। अब इनका रहा है, अब ये बहनोई और काले बनेंगे। अब ये माला दो तो लाओ, माला कहाँ समझी वाले लाओ भाई, समझी लोगों को माला डलवाइए एक दूसरे अपने समझी को माला डालिए, खड़े होकर पास में आई, थोड़ा आप पास आ जाइए, इधर पकड़े नहीं, माला पकड़िए, माला पकड़िए, माला पकड़िए पहले, इधर देखिए, इधर सामने देखिए, दादा सामने देखिए, इधर देखिए, ठीक, आंखें खुली रखिए भैया। अब आप भी डालिए, डाल दीजिए, साधु कुछ वर्षा करते हुए फूल गिरे, सामने देखिए। हाँ, अब लड़का की माता जी को बुलाओ, इधर देखिए, लीजिए। ये देखो समदेन है, क्या है? संबंधेन, समदेन कहते हैं, संबंधी हो गए यहाँ से, क्या है? संबंधी है। सामने देखिएगा, वैसे ही करियो, हाँ देव भाई, समदेन को रुपया ना दियो, हमसे ले ले उधार 1 लाख दे। इधर देखिए, सामने देखिए, इसलिए ये रिश्ता जीवन पर्यंत निभाएंगे। बेटी को बेटी की तरह देखेंगे, बहू की तरह नहीं देखेंगे। अब आप बैठ जाए। अमन राय, बहन का नाम है विजय। आप सब लोग भूल लीजिए, आप सब लोग पुनः भूल लो, सब लोग अच्छा, आपने क्या नाम बताया जी? अरविंद कुमार जी, और आपका अमन राय। आप बोलेंगे मैं अरविंद राय, अरविंद कुमार अपनी सुकुमारी बहन लक्ष्मी जी को उनके लिए सुयोग्य वर के रूप में अमन राय को तथागत बुद्ध, धम्म, संघ, बाबा साहब को साक्षी व आम जन समूह को साक्षी मानकर उन्हें उनकी पत्नी के रूप में समर्पण का संकल्प लेता हूँ। यह रिश्ता मैं जीवन पर्यंत करुणा, मैत्री, दया, सम्मान पूर्वक निभाऊंगा। बोलो साधु साधु साधु। आप मैं अपना नाम अमन राय, आपका नाम अरविंद कुमार जी की बहन विजय लक्ष्मी जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के का संकल्प लेता हूँ। तथागत बुद्ध, धम्म, संघ, बाबा साहब को साक्षी मानकर और उपस्थित जन समूह को साक्षी मानकर मैं उनका जीवन पर्यंत भरण पोषण करूंगा अपनी क्षमता अनुसार, और उन्हें जीवन पर्यंत सम्मान दूंगा और सम्मान दिलाऊंगा। हाँ, सब लोग बोलोगे साधु साधु, तो वर्षा करो। हाँ, अब आप इनका करें तिलक। आप बनाने का संकल्प किया आपने, आज बनाया नहीं है, संकल्प किया है, आज कर रहे हो। अब इनका करो तिलक।
आज से आपको ये सम्राट के रूप में देख रहे हैं, पर आपको इनको उसी नजर देगा सम्मान के रूप में। गाली नहीं देगा, साला साला कह के बुलाओ। आराम से नीचे रख दो, एक हाथ सर पे। फुल को बरसाते रहना भाई, हर स्टेप पे समेट लीजिए। आप भी तिलक आंखें खुली रखिए ऐसे। अंकल जी बीच में आइए, थोड़ा पीछे रहिए, थोड़ा पीछे रहिए प्लीज बस। आप इधर देखिए भाई दान पात्र के साथ पेट्रोल नहीं पड़े गाड़ी पे और आप माला डालिए पहले इनको। डालिए डाल दीजिए, नीचे पकड़िए, नीचे। साधु साधु बोलो तो चर्चा करो। 3 बार सहमति दे रहे हैं समाज के सामने। आप दीजिए, आप भी माला डालिए इनको। डालिए, इधर देखिए, नीचे देखिए, सामने देखिए, आप देखिए। अब आप इनको पीने वाला पानी दे जाओ, थोड़ा एक गिलास पानी, मिठाई दीजिए, मिठाई एक गिलास में पीने वाला पानी बुलाना। इधर देखिए, आप देखिए। रुक जाइए भैया, रुक जाइए थोड़ी देर, रुक जाइए भाई साहब, पैसा वाले भैया रुक जाइए। आप ले लीजिए, आप इनको खिलाइए, आराम से खिलाइए पहले। और पास में इधर देखिए, पानी पिलाइए, पानी दीजिए, रख दीजिए। आप पानी आप खिला दीजिए और खिला दीजिए। आप पानी पिलाइए। रुक जाइए भैया, रुक जाइए पहले, 1 मिनट रुक जाइए भैया, अभी मालिक आप आ ही नहीं रहे हो, फायदा क्या, रुक जाइए 2 मिनट। 1 मिनट, वही रख दो जाके सीधे, अभी कोई दिक्कत नहीं। आप ये बस ले लीजिए, ले लीजिए, आप खिलाइए, आप पिलाइए भैया, इधर खिलाइए, मुंह लगाइए, इधर देखिए भाई। देखो ये रिश्ता दूर तक चलता है। एक मिनट रुक जाइएगा, बस हमें क्या मारना है। 1 मिनट रुक जाइए भैया, सामने देखिए भैया, आगे ड्राई फ्रूट का और जो रुपया पैसा इनको भैया इधर ही देखिए भैया, कुछ भी दान करो। भैया सामने देख लीजिए भैया, हेलो आप सामने देखिए। रुक जाओ, इसी पे कैश वैश जो रखना। एक सेकंड रुकिएगा। अब ये इन्होंने आज नहीं है पूरा क्या करना होता है, श्रद्धा पूर्वक दान करते हैं कि नहीं। अब ये अपनापन हो गया, दान कर रहे हैं। अब बिना दान किए कोई अपना साधु फूल बरसाओ भाई, छोड़ दीजिए, आप दीजिए, फूल बरसाओ भाई। इधर देखिए, सामने के सामने, हाँ नहीं फूल बरसाओ भाई, वो पुष्प बरसा करो अच्छे से। वीडियोग्राफी में आए तो नई तरह से शादी हो रही है। यस, संकल्प हो गया, आपने दान कर दिया, ये विफल नहीं है, ये स्वेच्छा पूर्वक श्रद्धा पूर्वक दिया गया संबंधित शादी करने का दान है, ये दहेज नहीं है। ये तो हो गया संपन्न का। अब आपकी होगी जय मंगल अट्ठ गाथा, क्या होगी? जय मंगल अट्ठ राहो सहस्र समविनी निमित्त साधुयन्तं गिरि में खलंक उदित घोर ससेन मारं दानादि धम्म विधना जितेवा मुनुन्य जिसा भवति ते जय मंगलानी जय मंगलानी जय मंगलानी। मारातिरे के मभियुचित साबिरातिं गौरम पे नालिवके मक्के मदत्यखं विदेना जितेवा मुनुंदो तं तेजसा भवति जय मंगलानी जय मंगलानी जय मंगलानी। नालागिरिंगजेवरं अतिमात्य भूतं दावग्य चक्यमसनीव सुदारुणं तं मंगलानी
मते हत्ते सुदारुणन्तं धावन्ति योजन पथंग मालिवन्तं इत्थि हन्ते मनो जित्वा मुनुन्दो संते जिता भवतु ते जय मंगलानी जय मंगलानी जय मंगलानी सत्वान कट्टे मुंदिरं इदिगव्यनिया किंचाय दुष्टे वचनं जनिकाय मजे संतेन सोम विदेना जितेवा मुनुंदो संते जिता भवतु ते जय मंगलानी जय मंगलानी सत्संगिहाय मति सच्चक बाधिके तुम बाधाभिरोपित मनम अतिमंद भूतं पय्यापदीप जलितो जितवा मुनुंदो संते जिता भवतु ते जय मंगलानी जय मंगलानी नंदोपे नंद भुजंग विबुधं महिंदं पुत्तेन थेर भुजगेन समापयन्तो इत्थुपदेश विधना इतिवा मुनुन्दो संते जता भवतु ते जय मंगलानी जय मंगलानी दुर्गाय दिट्टि भुजगेन सुदर्टे हस्तं ब्रह्मं विशुद्धि विचिमित्ति बता विधानम् अनागतेन विधना जित्वा मुनुन्दो संते जिता भवतु ते जय मंगलानी जय मंगलानी जय मंगलानी। ये तो हो गया आपकी जय मंगल अष्टगाथा। अब इनका करते हैं समापन। अब आपको समापन का सबको बोलना है, ठीक है? समापन गाथा करते हैं सब लोग। इच्छितं पतितं तुय्यं चिप्पिमेव समेज्जन्तु सब्बे पूरयन्तु चित्तं सर्वं पाचन्दोपन्नरसो यथा अभिवादनशीलस्य नित्यं बुद्धापचायनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुर्वडो सुखं बलं सप्तीतियो विभजन्तु सर्वरोगो विनश्यन्तु माते भवन्तरायो सुखी दीर्घायुः भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वब्रह्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सत्संधानभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता। बोलो साधु साधु साधु। आपका ये कार्यक्रम संपन्न हो गया है, अब आप आजाद हैं। गले मिलो 3 बार बजे 3 बार आराम। और मिलिए और मिलिए और मिलिए एक बार। आप सामने देख ले, सामने भैया इधर देखो, इधर दोनों लोग हो गया।
इधर देखिए। 3-4 है। सब देखिए। अरे आप भैया सब लोग सामने देखो भैया भैया। संविधान सबको करना, आप भी रखो संविधान, सबको संविधान करना है। दानं ददतु सदाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना वीरता होन्तु अच्छा गच्छन्तु देवता भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धान् भावेन सदा सोऽन्ति भवन्तु ते सर्वधर्मान् भावेन सदा सोऽन्ति भवन्तु ते सर्वसङ्घान् बेटा साइड हो, बेटा आप साइड हो। इधर से आप अंकल जी माता जी थोड़ा सा आगे। बाबूजी साधु साधु साधु। इसको लपेट के और इसको दान करिए ऐसे। अब बोलो, हे बंदे जी, मेरे द्वारा दिया गया संविधान आप उत्तम तरीके से स्वीकार करें, जिससे मेरा कल्याण हो, मेरा परिवार का कल्याण हो, संसार के सभी जीवों का कल्याण हो, सभी निरोगी रहें, सभी सुखी रहें, सभी को निपान का मार्ग मिले। साधु साधु साधु। 3 बार ऐसे हाथ जोड़ के बोलो, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। ये हो गया आपका संविधान। ठीक, आप लोग सामने देखिए। दादा जी नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि,
द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि सुरामेरयमज्जपमादठाणा देख रहे हो कितने छाए हैं? देख रहे हो आप? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है।
बहुत ठंड का माहौल है और इस ठंड में जो है हम लोग चाय पी रहे हैं श्री बालाजी ढाबा में। और हम जब भी यहाँ पर आते हैं तो यहाँ चाय ज़रूर पीते हैं। आज हमारा यहाँ पर चाय पीने का मतलब चौथी बार यहाँ पर चाय पी रहे हैं। केवल आने की ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर पे घर रहता है, इसलिए जो है जब यहाँ से निकलते, कल भी निकले तो कल भी मैंने चाय पी थी यहाँ से, आज निकले हैं तो आज भी। बस फ़र्क इतना है, कल हम अकेले थे और आज हम राजू भाई के साथ हैं, जो कि देखिए बगल में बैठे हुए हैं। ये देखिए हमारे राजू भाई हैं। दोस्तों ठंड यहाँ बहुत है और देख पा रहा हूँ कि हम ऐसे करके बैठे, इसका मतलब ठंड है। और ये ब्लेजर बिल्कुल सर्दी नहीं बचाता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जो है आउटर में इतनी सर्दी होगी, लेकिन तब मैं ये पहन आया था इसको। और कल अंदर से एक इनर पहन के आऊँगा बढ़िया सी। तो ये हाल है। और अब हम लोग की सालक वगैरह स्टार्ट हो चुकी है, तो इस तरीके के जो भी आप वीडियो देख रहे हैं अक्सर ये वीडियो मिलते रहेंगे और आप लोग भी आनंद उठाइए हमारे साथ। देखिए हम कानपुर से हैं, यहाँ पर इतनी ठंड है। आप हिमाचल से होंगे, कहीं से भी मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप लोग कमेंट जरूर लिखिएगा कि आपके यहाँ अभी ठंड है या गर्मी है। और चाय का इंतज़ार करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, करीब 1 मिनट से 2 मिनट, और अभी तक चाय नहीं आई है। देखते हैं अभी कितना और टाइम लगेगा। क्वालिटी ठीक है, अच्छी है यहाँ पर चाय की। आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा ये ढाबा, कितना बढ़िया ढाबा है। ये चौराहे के जस्ट बगल में। यहाँ पर काफ़ी जो है ये जो रोड पे ट्रक वगैरह चलते हैं ट्रांसपोर्ट के, काफ़ी लोग यहाँ पर खाना वाना करके खाते हैं। ढाबे का जो आनंद होता है दोस्तों बड़ा अलग ही होता है। पीछे तखत भी पड़े हैं, चेयर भी पड़ी हुई है, और ये देखिए ये पत्थर है बस, जो टिकेगा मतलब कभी टूटेगा। आ ही रही है, चाय आने वाली है, बहुत जल्द चाय आएगी, पियेंगे दोस्तों। हम जब वहाँ पहुँचे राजू भाई तो पता चला तिलक का कार्यक्रम है, लेकिन एक बार ये हुआ तिलक का कार्यक्रम अभी कैसे हो सकता है, अभी तो सूर्य डूबे हुए हैं। मतलब जो अपने यहाँ नहीं, मतलब हिंदू समाज के हिसाब से 12 मतलब ऐसे तो 22 नवंबर के बाद ही प्रोग्राम स्टार्ट होंगे, है ना, उससे पहले नहीं। लेकिन जो गौतम बुद्ध के जितने भी कार्यक्रम होते हैं इसमें हमको लगता है ये सूर्य डूबा हुआ वगैरह जो है मतलब नहीं मानते हैं उतना, है ना। सबका अपना अलग अलग तरीका है ना, ये है। तो उसी हिसाब से जो है कार्यक्रम स्टार्ट हो गए हैं और चल रहे हैं कार्यक्रम बढ़िया से। अब इसके बाद 15 तारीख को है, 15 तारीख को वेडिंग है। चाय का कोई चाय नहीं है, चाय मिलेगी भी नहीं मिलेगी भैया। अरे भैया चाय वाय आएगी भैया, चाय बनी रखी है बस। हाँ हम यहाँ तारीफ करे पड़े हैं, चाय पहुँच नहीं रही हमारे पास। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ इधर से घूम जा। देखो ये भैया चाय ले आए हैं, और चाय बहुत ही बढ़िया चाय है यहाँ की। टाइम लग गया थोड़ा सा। चलो भाई चीयर्स करते हैं हम लोग, इसको हटाया जाए। ये लीजिए, गरम बहुत है, गरम है। चलिए चीयर्स करते हैं। ये लीजिए चाय कम चट वाली पियो, ज़्यादा अच्छी बात है। वाह, चाय एक नंबर की लाजवाब है। चाय में अदरक भी है, चाय में आपकी जो है इलायची भी है, और ठंड का मौसम भी है। तो करीब 11 पौने 11 बज रहा है इस समय,
अब सर्दी में थोड़ा चाय का मज़ा अलग ही होता है राजू भाई। ये देखो भैया आ गए, देखो हरियाणा गाड़ी है, भैया आए हैं हरियाणा से आ रहे हैं, जा रहे हैं हरियाणा जा रहे हैं। तो भैया हरियाणा जा रहे हैं, ये ब्रेक था, आपका खाना खाने के लिए आए हैं। चलो सही है। कार्यक्रम कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हार्दिक 11 जी से प्रेम पूर्वक नमस्कार।